हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी जगू का संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, इस प्लेटफॉर्म से हर रोज़ इकोनॉमिक कंसेप्ट के रूप में एक दो बात या एक दो अवधारणा आपको स्पष्ट की जाएगी, इस उम्मीद में कि जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो अध्ययन के समय आपको कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जब तक आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर ना हो, और आजकल तो सीधे सीधे इन बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी और आरए जैसी एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछे जाने लगे हैं। तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए आज के इस बेसिक कंसेप्ट्स की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड टर्म की बात करेंगे, कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। तो दोस्तों, आरएस या अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम लगा, राजस्थान पुलिस के लगते हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन सभी पेपर्स का आप अवलोकन करें तो आपने पाया होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का एक आध क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। तो विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? पूर्व की वीडियो में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में विनियोग और निवेश के बारे में बात बताई थी, और उसके साथ में प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में भी बात करी थी। तो कुल मिलाकर आप ये मानिएगा, बिजनेस में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट होता है, और लगाया गया पैसा डिस यानी काटना, हटाना, वापस लेना, वो विनिवेश होता है। लेकिन इसको पूर्णतः जानने के लिए हम परिचर्चा के रूप में मानते हैं इंडिया में दो सेक्टर है, एक का नाम है पब्लिक सेक्टर और एक का नाम है प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अलावा दो सेक्टर और हैं, जिनमें एक तो कोऑपरेटिव सेक्टर और एक PPP मॉडल। तो ये चार सेक्टर मालिकाना अधिकार के आधार पर भारत में एक्टिव हैं, काम करते हैं। तो दोस्तों, एक अंडरस्टूड सी बात है, पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार के कारण और पब्लिक सेक्टर में घाटा होता है, और घाटे की भरपाई सरकार कैसे करे। तो एक तरफ तो है पब्लिक सेक्टर और एक तरफ है प्राइवेट सेक्टर। एक सामान्य सी बात है, प्राइवेट सेक्टर लाभ में चलता है और पब्लिक सेक्टर हानि में चलता है। प्राइवेट सेक्टर में शोषण होता है लेकिन घाटा नहीं होता, और पब्लिक सेक्टर में शोषण नहीं होता लेकिन घाटा होता। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर में घाटा क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है या जो इसकी मशीनरी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो सरकार इस घाटे को कैसे दूर करे? तो 1996 में सरकार ने इस घाटे को दूर करने के लिए एक अवधारणा यूज की, जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? तो दोस्तों, दो प्रकार से इसको हम जान सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों। अब ये इकाइयां उद्योग भी हो सकती हैं, फर्म भी हो सकते हैं, जो सरकार के उपक्रम हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को आंशिक रूप से निजी हाथों में बेचना या बेचने की प्रक्रिया को ही विनिवेश कहते हैं। दोस्तों, द्वितीय श्रेणी एसएसटी अध्यापक परीक्षा में ये क्वेश्चन डिट्टो आया था। ये क्वेश्चन के रूप में लिखा था, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को
निजी हाथों में बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एक टर्म आपको और क्लियर कर दूं, एक शब्द तो होता है विनिवेश और एक शब्द होता है निजीकरण। तो विनिवेश और एक शब्द है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। इन दोनों में क्या अंतर है? जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को आंशिक रूप से, और यहां पर आंशिक रूप का मतलब है 49% हिस्सा, 49% हिस्सा या अंश या शेयर, जब सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के 49% तक हिस्से को, शेयर को या अंश को प्राइवेट सेक्टर को बेचे, तब तो उसको कहते हैं विनिवेश। और अगर 51% प्लस का मतलब है कम से कम 51% और उससे ज्यादा कितना भी, अगर अपने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में बेचे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निजीकरण। और सरकार अगर पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा उद्योग, पूरी की पूरी इकाई को ही अगर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे तो उसको बोलते हैं पूर्ण निजीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे 3 टर्म है, एक का नाम है निजीकरण, एक का नाम है विनिवेश और एक का नाम है पूर्ण निजीकरण। तो पूर्ण निजीकरण में सरकार अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को प्राइवेट सेक्टर में 100% यानी पूरा का पूरा बेच देती है। जिस प्रकार से राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, उनमें से एक उपक्रम का नाम था मॉडर्न बेकरीज, तो जो ब्रेड इकाई के रूप में जयपुर में स्थापित किया गया। भारी घाटे के कारण जयपुर में स्थित जो ब्रेड इकाई के रूप में काम करने वाला उद्योग था मॉडर्न बेकरीज, इसको भारी घाटे के कारण प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दिया पूरा का पूरा। तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण निजीकरण। तो दोस्तों आई थिंक डिसइन्वेस्टमेंट का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हुआ होगा। एक सामान्य सी बात है, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कारण घाटा होता है। अब सरकार उस घाटे को कैसे पूरा करे, कई उपाय किए। अंततः सरकार ने 1996 में और डिसइन्वेस्टमेंट को इम्प्लीमेंट किया और आज सरकार की बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में एक बड़ा स्रोत के रूप में डिसइन्वेस्टमेंट उभर कर सामने आया है। तो दोस्तों ये टर्म आप खास तौर पर ध्यान रखना, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 49% तक निजी हाथों में बेचे तो वो विनियोग है, 51% या उससे ज्यादा बेचे तो वो निजीकरण है, और 100% पूरा बेच दे तो वो पूर्ण निजीकरण है। अब हम बात करते हैं ये विनिवेश शुरू कब किया गया, क्या है ये तो इसका मीनिंग हुआ, और शुरू कब किया गया और क्यों किया गया। तो दूसरी हम टर्म लेते हैं विनिवेश का उद्देश्य, विनिवेश का उद्देश्य। तो दोस्तों इसका मूल उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना है। बजटीय घाटों में जो मूल घाटा है महत्वपूर्ण सबसे बड़ा आकार में, उसका नाम है राजकोषीय घाटा। और सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए एक नई कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर चुके हैं जिसका नाम है विनिवेश। और विनिवेश का मतलब जब सरकार अपनी इकाइयों को प्राइवेट सेक्टर में बेचें तो ऑफिशियली सरकार की इनकम जनरेट होगी। अब सरकार उस इनकम को जनरेट हुई इनकम को कहाँ यूज करेगी? तो भारत के केंद्र सरकार का या भारत का जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में जनरेट हुई इनकम का यूज किया जाता है। और अब हम बात करते हैं शॉर्टली विनिवेश
कब लागू किया गया? तो दोस्तों, भारत में डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनियोग विनिवेश 1996 में लागू किया गया और 1996 में भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना के साथ माना जाता है और इसके अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। तो दोस्तों, 1991 में भारत ने जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके सकारात्मक प्रभावों के बाद और 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई, भारतीय विनिवेश आयोग की स्थापना की गई 1996 में। तब से ही भारत में विनिवेश को लागू किया जाता है और प्रतिवर्ष बजट में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में एक टारगेट अमाउंट फिक्स करता है और वर्तमान के बजट में टारगेट क्या है ये भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है भारत सरकार के लिए विनिवेश का निर्धारण कौन करता है? यानी सरकार को यह बात कौन बताता है प्रतिवर्ष कि आपको अपने सार्वजनिक क्षेत्र की इस इकाई को इतना % प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना चाहिए, बेच देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1996 में भारतीय विनिवेश आयोग की स्थापना की गई, उसके बाद में उसको विभाग बना दिया गया और वर्तमान में जो करता है उसका नाम है दीपम, DIPAM, दीपम। और दीपम का पूरा नाम अगर आप जाने तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और इसको हिंदी में बोला जाता है निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। और इस विभाग की स्थापना 14 अप्रैल
2016 को की गई। तो दोस्तों 1996 में भारतीय विनिवेश आयोग की स्थापना की गई और तब से प्रतिवर्ष भारत सरकार बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में एक टारगेट रखती है, एक अमाउंट फिक्स करती है और उसी आयोग को और चेंज करके उसका नाम दीपम रखा गया 14 अप्रैल 2016 को। और वर्तमान में भारत सरकार को प्रतिवर्ष ये जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट नामक विभाग, ये प्रतिवर्ष सरकार के लिए फिक्स करता है कि आपका ये जो इकाई है इसको प्राइवेट सेक्टर में इतना % भेज देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स को, इकाइयों को प्राइवेट सेक्टर में बेचेगी तो सरकार की इनकम जनरेट होगी। और बजट जो होता है उसमें दो ही पक्षों की बात करते हैं, एक तो इनकम और एक एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण करंट से इसको लिंक करते हैं। अभी हाल ही में बजट 2023-24 पारित हुआ और लागू हुआ। तो बजट 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य, तो बजट 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य रखा गया दोस्तों 51,000 करोड़ रुपए। और इससे पूर्व का जो बजट था उसकी भी चर्चा करते हैं। बजट 2022-23 में लक्ष्य, तो दोस्तों लक्ष्य रखा था 1,20,000 करोड़ रुपए का। और कोरोना काल के चलते ये लक्ष्य पूरा नहीं होता दिखा, इसलिए इसको संशोधित कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया 68,000 करोड़ रुपए। और इकोनॉमिक सर्वे में फिर से इसको संशोधित करके किया गया 65,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए। तो ये दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिसइन्वेस्टमेंट, इसके बारे में मैंने पूरी परिचर्चा आपके सामने की। अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो एक बार मैं 2 मिनट के लिए ये भी परिचर्चा करता हूं कि इसके क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को आंशिक रूप से निजी हाथों में बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निजीकरण। और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 51% या उससे अधिक बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निजीकरण। और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को संपूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर में बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पूर्ण निजीकरण। तो एक तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, विनिवेश होता क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में बेचने की क्रिया ही डिसइन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 2, डिसइन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने क्यों इंप्लीमेंट किया? तो सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार भी कम हो, प्लस सार्वजनिक सेक्टर जो घाटे में चल रहे हैं वो प्रॉफिट में भी चल पाए और सरकार की इनकम भी जनरेट हो पाए, ताकि उस इनकम का प्रयोग भारत के द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया जाए। तो एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट को इम्प्लीमेंट करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य है राजकोषीय घाटे को कम करना। और नेक्स्ट बात आप ये याद रखना, डिसइन्वेस्टमेंट भारत में कब इंप्लीमेंट किया गया? तो 1996 में। किसकी अनुशंसा पर? जीवी रामकृष्ण की अनुशंसा पर। तो 1996 में रामकृष्ण की अनुशंसा पर भारतीय विनिवेश आयोग की स्थापना की गई और 14 अप्रैल 2016 को इसी को परिवर्तित करके इसका नाम रखा गया दीपम। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे याद है डीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन पूछा था। वर्तमान में भारत सरकार के लिए विनिवेश की राशि का निर्धारण कौन करता है? तो दीपम नामक विभाग, ये इसका फुल फॉर्म। और दीपम की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। और क्योंकि
डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में सरकार की इनकम जनरेट होती है और इनकम का और खर्चे का ब्यौरा बजट कहलाता है। तो हाल ही में पारित होने वाला बजट 2023-24, तो बजट 2023-24 में डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्तमान सरकार ने टारगेट रखा है 51,000 करोड़ रुपए का। इससे पहले बजट में टारगेट तो रखा था 1,20,000 करोड़ का और अंततः उसको संशोधित करके 65,000 करोड़ रुपए किया गया। तो दोस्तों, ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, विगत 22 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर ये कह सकता हूँ कि राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस तक की एग्जाम के लिए ये जो अवधारणा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। उम्मीद करता हूँ इसकी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और एग्जाम के रूप में आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ, और आज की क्लास में बस इतना ही। तो कल की क्लास के इंतज़ार तक आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।